हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वाली क्लासों में निर्देशांक ज्यामिति नाम की जो एक्सरसाइज है हमारी क्लास 10th की, उसमें हमने प्रश्नावली 7.1 है वो कंप्लीट कर लिया हमने। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी हमने एकदम आसान वे में उनको सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा कार्य क्या है, आज हम पढ़ेंगे 7.2। ठीक है, 7.1 और 7.2 दोनों प्रश्नावली आपके एग्जाम में 6 नंबर की आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे 7.2। इसका बेसिक वगैरह मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, यानी आपको एक लाइन दी हुई है, मान लो ये सारी चीजें ग्राफ पे चलती है, कोऑर्डिनेट पे चलती है। ओके, ये आपको एक लाइन दी हुई है। ठीक है, मान लो मैंने इसे लिख दिया बिंदु ए, इसे लिख दिया बिंदु बी, फिर मैंने एक बिंदु यहाँ पे सी स्थित कर दिया। ठीक है, अब आपको इस लाइन को देखना, मान लो इसके निर्देशांक दे रखे आपको x1 y1, इसके निर्देशांक दे रखे आपको x2 और y2। ओके, और आपको इस सी के निर्देशांक दे रखे x और y। तो आपको x मतलब ये निर्देशांक दे रखे आपको और आपको ये निकालना है। तो इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे आपको पता है, यानी ये पेन है, ये जो हमारा जो मार्कर है, ये मार्कर है, इसको मालूम है यहाँ से काटूं, ये जो उंगली दिखाई दे रही है ना, अंगुली, यहाँ से काटूं तो ये एक भाग तो ये है और दो भाग ये है कि नहीं। यानी अगर मैं बराबर हिस्से में काटूंगा तो 3 भाग बनेंगे इसके, लेकिन मैं यहाँ से काट रहा हूँ तो एक भाग तो ये रहा और 2 भाग ये रहे, इधर रहे। तो ये 1:2 के अनुपात में 1:2 में मैंने इसको क्या किया है, काटा है। तो ये लाइन है, इसके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बिंदु स्थित है सी। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो एक भाग तो ये रहा, और अगर मैं एक और भाग करना चाहूँ तो बराबर साइज का एक भाग और हो जाएगा, यानी 3 भाग बनेंगे सेम साइज के। तो एक का तो इधर वाला तो 1 हो गया और इधर वाला कितना हो गया, 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये किस में कटे हैं, 1:2 में। ओके, और अनुपात को हम डिनोट करेंगे, पहले अनुपात को m1 से, और जो दूसरा अनुपात है उसको किस में करेंगे, m2 से डिनोट करेंगे। ये 2 चीजें अपन को थोड़ा सीखनी है आज। ओके, तो ये x के निर्देशांक हमें निकालने, तो x के निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा m1 x2 प्लस m2 यानी दूसरा अनुपात x1 यानी इसका x1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ओके, इससे हमें x प्राप्त हो जाएगा। और y निकालने का फॉर्मूला होगा y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे y निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे y2 आएगा और यहाँ पे y1 आएगा बटा m1 प्लस m2। ओके, ये y निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखना है, अगर आपको x निकालना है तो m1 के साथ x2 फिर m2 के साथ x1। यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 2 लिया है तो यहाँ पे x लेना है, 1 लेना है। यानी x के निकालेंगे तो m1 के साथ x आएगा, m2 के साथ x आएगा, और y निकालेंगे अपन तो m1 के साथ y और m2 के साथ y आएगा। इस प्रकार आपको जो भी दे रखे है वो आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत समझना है इसको। ये 2 फॉर्मूले है वो आपको याद करनी है। अगर इसका मतलब ये है कि ये बिंदु इसको 2 भागों में बांट रहा है, अगर ये बिंदु यहाँ पे स्थित नहीं होता, मान लो ये बिंदु यहाँ पे स्थित होता सी, तो किस अनुपात में बढ़ते, ये 1 हो जाता और ये 2 हो जाता, यानी 2:1 में बढ़ते फिर, है कि नहीं। तो ये अनुपात का थोड़ा सा खेल है जो आपको सीखना है। ओके, लेकिन अगर ये तो मान लो अनुपात में कटी है, ये एक रेखा है, यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। ठीक है, और जस्ट इसके बीच में मिडिल में मैंने एक बिंदु सी स्थित कर दिया और इसके निर्देशांक दे दिए मैंने y1 और इसके x2 y2 और इसके x और y। तो आपको इसमें मतलब मिडिल में है, तो यानी ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1:1 में है। तो आप अगर फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आपको x के निर्देशांक प्राप्त हो गए
x1 प्लस x2 बटा 2। अगर कोई मिडिल बिंदु दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2। और अगर y का निकालना है तो y का होगा y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और जो भी मैंने बताया उस पर आपको अमल करना है। एकदम इजी है, आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, इस किताब के क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया आपको। तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है उस बिंदु के, यानी 7.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि एक रेखाखंड है, मान लीजिए ये रेखाखंड है, माना कि मैंने इसका एक के निर्देशांक लिखा -1 और 7 और बी के निर्देशांक लिखा मैंने 4 और -3। ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, मान लो ये बिंदु स्थित है और इसके निर्देशांक मेरे को ज्ञात करना है, यानी मान लो मैंने ओ लिख दिया। ठीक है, इसके निर्देशांक मेरे को क्या करना है? ज्ञात करना है। और ये जो रेखाखंड है, ये जो बिंदु है ओ, वो ए और बी जो रेखा है, ए बी जो रेखा है, उसको 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये 2 है तो ये कितनी रहेगी? 3 रहेगी, यानी इसका अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3। ओके, तो आपको लिख देना, माना कि a -1 7, b क्या है -4 और क्या है 3, तथा o क्या है x और y। और अनुपात लिख देना आपको कोष्टक में m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:3। ठीक है, ये अनुपात आपको दिए गए हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको दी गई है, तो आपको पहले x निकालना है। ठीक है, अनुपात दिए हुए मैंने आपको अभी बताया है, वो फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें x निकालना है। x निकालेंगे ना बच्चों, इधर देखिए आप बोर्ड पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा m2 x1, यानी 2 लिया था यहाँ पे x1 प्लस m1 x2 बट्टा m1 प्लस m2। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है x निकालने का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? x निकाल रहे हैं। अब हमारे पास m1 ये 2 है, m2 3 है। ठीक है, m2 कितना है? 3 है, तो हमें m2 लिखेंगे 3 मल्टीपल x1 क्या है? ये देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। तो x1 हमारा का क्या है? -1। समझ रहे हो? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके, आगे देखिए प्लस m1 कितना है? m1 है हमारा 2 मल्टीपल x2 कितना है? x2 है हमारा क्या? 4 बटा m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। तो x इक्वल टू 3 को -1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? -3 प्लस 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 8, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब इसमें से 8 में से 3 घटेंगे तो क्या आएगा? 5। ओके, और 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? इसके 1 आएगा। ओके, तो आपको लिख देना यहाँ पे x इक्वल टू 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या निकालना है? y निकालना है। तो y का फॉर्मूला क्या होता है? m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू क्या होगा बताइए? m2 ये है, m1 ये है, तो m2 3 मल्टीपल y1, ये y x1 y1 x2 y2, तो y1 क्या है हमारा? 7, तो 7 प्लस m1 क्या है? m1 है हमारा क्या? 2 मल्टीपल, और y2 कितना है? -3। तो कोष्टक में लिख लेना हमें इसको -3।
कुछ नहीं है, मैंने ये बस ये चीज़ें इंप्लीमेंट किया। आपको पता है x1 क्या है, y1 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है, बस उसमें मैंने ये चीज़ें इंप्लीमेंट की है। ठीक है, ये m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। ओके, फिर दोबारा y इक्वल टू 7 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 21, फिर प्लस और माइनस, माइनस होगा 3 को 6 से 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6, ओके बट्टे 5, तो ये इसमें से माइनस होगा तो 15/3, इसमें से इसको उठाए तो 15/3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो हमारे बिंदु सी ओ के निर्देशांक क्या आ गए, x के तो 1 है और y के क्या है 5 है। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए निर्देशांक आ गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हो आप इसको एक बार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभुजाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक लाइन दी हुई है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, और इसमें एक बिंदु ये A है और एक बिंदु मान लीजिए ये B है। ठीक है, तो A के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 4 और -1। ओके, फिर है B के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, B के निर्देशांक हमारे -2 और -3, और ऐसे बिंदु के नाम निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो समत्रिभाजित करते हैं। यानी ये जो लाइन दी हुई है इसको समान 3 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी ये पेन आपके पास, ठीक है, तो इसको एक तो यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, तो इसके 3 हिस्से हो गए आपके पास। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार इस लाइन को मैं एक तो यहाँ से काटूंगा और एक यहाँ से काटूंगा, और इन बिंदुओं को लिख दूंगा मैं, मान लो इसको तो P और इसको Q। ठीक है, और इसके निर्देशांक मैंने लिख दिया मान लो x और y, और इसको लिख दियो r और s। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं ये P बिंदु लूंगा तो P के इधर के साइड में कितने हिस्से हैं रेखा के। यानी मान लो मैं P बिंदु ले रहा हूं, तो इस P बिंदु के यहाँ पे कितने हिस्से है, एक हिस्सा है कि नहीं, और उधर कितने हिस्से है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा P बिंदु जो है हमारा वो 1:2 में क्या है, बटा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो Q बिंदु है, ये जो Q बिंदु में दिया हुआ है, Q बिंदु दिया हुआ है, इसकी इधर के साइड कितने हिस्से हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, मतलब 2 हिस्से हमारे पास। ठीक है, यानी 2 हिस्से हमारे पास इस साइड है, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2:, और इधर की साइड कितना है 1, तो 2:1 हमारा क्या इधर की साइड हिस्सा। ठीक है, इधर की साइड है हमारा 1 तो ये और 2 ये, इसी प्रकार इसके इधर की साइड 2 और इस साइड 1, 2:1 है। ओके, तो आपको लिख लेना है, माना कि A के निर्देशांक ये है और B के निर्देशांक ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है टेस्ट कॉपी में, जो भी आप परीक्षा वगैरह दोगे उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है आपको, कि ये जो P है वो इधर की साइड, सॉरी A के निर्देशांक ये है, B के निर्देशांक ये है, और मैंने माना कि 2 बिंदु P और Q जो इस रेखा को समत्रिभाजित कर रहे हैं को 1:2 तथा 2:1 में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक निकालना है हमें। ये चीजें आपको पहले लिख देने जो मैंने बताया अभी। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P में किसके निकालेंगे अपन, पहले अक्ष के निकालेंगे। तो अक्ष इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है m2x1 प्लस m1x2, ठीक है, बट्टे m1 प्लस m2, समझ गए, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो अभी आपको x इक्वल टू m2 क्या है, m2 हमारा ये m1 आपको पता है और ये m2 है, तो m2 लास्ट वाला है तो 2 मल्टीपल x1, ये देखो x1 है ये y1 है, ये बता देता हूँ मैं, x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ये चीज़ें आपको 7.1 में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया है। अगर किसी भाई ने हमारी वो क्लास नहीं देखी तो उसकी जो लिंक्स है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो x1 कितना है हमारा 4, ठीक है, फिर प्लस m1 कितना है, m1 1 मल्टीपल x2 कितना है, x2 -2,
ठीक है, बट्टा m1 1 और m2 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा, फिर माइनस और प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, और 1 और 2 कितना होगा 3, ठीक है। इक्वल टू 8 में से 2 गया 6 बट्टा 3, तो x इक्वल टू 2, तो x का हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। इसी प्रकार आपको y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। y इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद है m2xy1 प्लस m1y2 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है। y इक्वल टू m2 कितना है हमारा m2 हमारा 2 है, y1 हमारा -1 है, यहाँ पे कोष्टक लगा देना है, प्लस m1 कितना है हमारा 1 है, और y2 कितना है हमारा -3 है। ये चीज़ें आपको लिखते जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। फिर है m1 प्लस m2, तो m1 1 और m2 2, ठीक है। फिर y इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो -2, माइनस इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो 3/3, ठीक है। 3 को 1 से किया तो 3 आया ना, फिर कितना हो जाएगा -5/3, तो y के निर्देशांक आ गए हमारे -5/3। ओके, तो आपको लिख लेना है बिंदु P के निर्देशांक क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको। तो P के निर्देशांक क्या है हमारे, नीचे लिख लेना आपको, वैसे तो x के तो आए 2 और y के आए -5/3। चलो P के तो हमारे निर्देशांक निकाल दिए मैंने, ठीक है। इसी प्रकार हम Q के निकालेंगे, ठीक है। इस साइड में Q के निकाल देता हूँ। तो लिखना है बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु Q के निर्देशांक में हमें पहले R के निकालना है। R देखिए x का काम कर रहा है और S y का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, क्योंकि ये जो R बिंदु है वो इसका और इसका क्या है मध्य बिंदु है, तो आप मध्य बिंदु मान के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इसको और इसको जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। मैं आपको R निकाल के दिखा दूंगा। m1 प्लस m2, m1 हमारा 2 है, m2 1 है, कर लिया। m1 कितना है, m1 2 है, x2 -2 है, देखिए -2 है, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, मल्टीपल x1 कितना है, x1 हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो r इक्वल टू ये हो गया -4, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो -4, फिर प्लस 4/3, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उत्तर आएगा हमारा 0/3। तो r के निर्देशांक आएंगे हमारे 0, ठीक है। r के निर्देशांक क्या है 0। इसी प्रकार आपको s के निकालना है, फॉर्मूला लगाना है m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। s इक्वल टू m1 हमारा 2 है, y2 हमारा -3 है, प्लस m2 हमारा 1 है, देखते चलिए आप मैं जो जो लिख रहा हूं, और y1 हमारा -1 है बट्टे 2 प्लस 1। s इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो -6, -1/3, तो s इक्वल टू -7/3। तो हमारे s के निर्देशांक आए -7/3, तो आपको लिख देना इसके निर्देशांक 7 और इसके -7/3। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, एक लाइन ड्रॉ की, एक बिंदु A लिखा, एक बिंदु B लिखा, फिर ये x1 माना, P माना, यानी ये 1 भाग है तो ये 2 होगा तो 1:2, ये 2 होगा तो ये 1 होगा तो 2:1। फिर मैंने P के निर्देशांक निकाले, x1 वो शुद्ध फॉर्मूला लगा के ये मान के आप देख सकते हो, आराम से उतारना चाहो तो उतार सकते हो, पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अब मैं आपको ये जो आंसर है ये डायरेक्ट निकाल के भी दिखाता हूँ, बिना इस फॉर्मूले के, बिना इतना करे भी आप निकाल सकते हो। मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया तो यही कर लेना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं होगी। देखो
ये मान लो हमारे पास पी के निर्देशांक ये आ गए, बी के निर्देशांक हमारे पास है, तो ये क्यू है, ये इन दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। यानी ये एक भाग में डिवाइड है तो ये भी एक भाग में डिवाइड है। दिख रहा है ना आपको, ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा, है कि नहीं। तो आपको लिखना है क्यू के निर्देशांक, चूंकि क्यू पी बी रेखा का मध्य बिंदु है तो आपको लिखना है आर के निर्देशांक निकालने हैं। और आर यहाँ पे, आर ये जो है वो यहाँ पे अक्ष का काम कर रहा है, तो आर इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 का काम करेगा। ये x1 हो गया, x2 बटे 2। आर इक्वल टू x1 के निर्देशांक कितने हैं हमारे 2 प्लस x2 के कितने हैं माइनस के 2 बटे 2। आर इक्वल टू 2, ये प्लस और माइनस मल्टीपल होगा तो माइनस के 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 0 बटे 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 0 आंसर यहाँ रहा था और ये यहाँ आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। इसी प्रकार आप एस के निर्देशांक निकाल सकते हो, y1 प्लस y2 बटे 2। एस इक्वल टू y1 कितना है हमारा -5 बटे 3 प्लस y2 कितना है हमारा -3 बटे 2। इसका एलसीएम लेंगे 3 तो -5 -9 बटे 2, तो s इक्वल टू -14 बटे 3 6, ये नीचे आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा 6, तो -7 बटे 3। ये देखिए -7 बटे 3। तो आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हो। 2 मेथड मैंने आपको बताए, तो कोई सा भी जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। तो अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं -3 और 10 तथा 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी किस अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है, यानी आपको वह बिंदु याद करना है, वह अनुपात याद करना है कि ये जो बिंदु है, 2 बिंदु है, इसको ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये रेखा आपके पास, मान लो मैं सारी चीजें आपको एक रेखा पर डिनोट करके बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने बताया मान लो ये निर्देशांक -3 और 10 है, ठीक है, और ये निर्देशांक हमारे -1 और 6 है। ठीक है, और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, वो उसके निर्देशांक क्या है 1 -1 और 6। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे लिखना आपको 6 और -8, यानी ये जो 2 बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु, उसको ये बिंदु, ये जो -1 और 6 लिखा है वह किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने मान लिया कि ये M1 है और ये M2 है, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये बिंदु है x और y है, ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं, ये चीजें हमें अभी देखनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2। मैंने आपको बताया है पहले कई क्लास में, मैंने आपको बताया है कि आपको जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आपको पहले हिम्मत नहीं आनी कि मेरे को नहीं आ रहा, ये बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, ये हिम्मत आपको नहीं आनी है। आपको आराम से धीरे धीरे करते जाना है। जितने स्टेप आप करोगे, जितना बड़ा आप क्वेश्चन करोगे, जहाँ तक आप क्वेश्चन तक पहुंचोगे वहां तक के आपको नंबर अवश्य मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए x इक्वल टू m1 हमें ज्ञात करना है, x2 हमारा ये है 6 है, प्लस m2 दोबारा हमें ज्ञात करना है, और x1 हमारा -3 है बट्टे m1 प्लस m2। और x हमारा क्या है, ये बिंदु तो बांट रहा है ना इसको, ये x और ये y है, तो यहाँ पे लिख लेना -1। तो ये देखिए ये यहाँ पे डिवाइड में, इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो -1 m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये इससे मल्टीपल होगा तो 6m1, ये माइनस और प्लस मल्टीपल होगा 3m2 बट्टे m1 प्लस m2। ओके, सॉरी m1 और m2 तो इधर चले गए ना, ये इससे अंदर मल्टीपल होगा तो -m1 और -m2, अंदर मल्टीपल होगा 1, तो यह आंसर आएगा। ठीक है, यह आ गया, हमारे पास बच गया 6m1 -3m2। अब ये देखिए ये माइनस वाला इधर आ जाएगा,
m2 इधर आ जाएगा, तो माइनस m2 प्लस 3m2 इक्वल टू 6m1, ये माइनस का m1 इधर आकर प्लस का m1। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 2m2 इक्वल टू 7m1। ओके, m2 इसके डिवाइड में चला जाएगा और 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 7/2। यानी ये आपको दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा, देखो 2m2 इक्वल टू 7m1, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, कर लोगे आप आसानी से, कर लोगे। इसी प्रकार हमें किस अनुपात में विभाजित करता, तो ये अनुपात आ गया आपका 2/7। आप x के भी निकाल कर देख सकते हो और y से भी आप ये आंसर निकाल के देख सकते हो, ये 2/7 ही आंसर आएगा। ओके, तो y से निकाल कर आप देख सकते हो, मैंने x से निकाल कर आपको दिखा दिया है, y से आप खुद निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, शीर्ष यानी शीर्ष के बिंदु हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारे ने एक ड्रॉ किया है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये कितना है, 1 और 2 है, ये 4 और y है, ये x और 6 है, और ये 3 और 5 है, ये a लिख दिया, ये b लिख दिया, ये c, ये d। और इसके जो विकर्ण वो परस्पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु, मान लो ये बिंदु है O और इसकी निर्देशांक मैंने माना x और y है, तो इसकी निर्देशांक हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको लिख देना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके निर्देशांक क्रम से A के ये है, B के ये, C के है, D के है, और ये बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसके निर्देशांक हमें x और y है और जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज आपको लिख देनी है। आंसर में अपन लिखेंगे, पहले एक रेखा लेंगे, ये BD रेखा लेंगे। ठीक है, B और D रेखा लेंगे अपन BD। ठीक है, तो ये BD रेखा का मध्य बिंदु है कि नहीं। तो मध्य बिंदु भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, आपको पता है। तो आपको लिखना है BD रेखा से। ठीक है, BD रेखा से हमें x निकालना है। तो मैंने बताया था अगर मध्य बिंदु हो तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2। तो x इक्वल टू ये x1 है, ये x2 है, बट्टे 2। तो x1 है हमारा 3, ये 3x1 है, और x2 कितना है हमारा, ये 4 प्लस 4 बट्टे 2, x इक्वल टू 7 बट्टे 2। तो x के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, 7 बट्टे 2, यानी ये x के निर्देशांक क्या आ गए, 7 बट्टे 2। ओके, इसी प्रकार आपको यानी y के निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, y के निर्देशांक निकलेंगे नहीं, तो हम इस y से अपन y का निर्देशांक निकालेंगे, यानी ऐसी रेखा से, ऐसी रेखा से y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। y इक्वल टू y1 कितना है 6 और y2 2, तो 6 प्लस 2 बटे 2, तो y इक्वल टू 8 बटे 2, तो y इक्वल टू 4। तो हमारे पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 7 बटे 2 और 4 आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं इससे x निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इस सूत्र से, ये मध्य बिंदु हो गया, इस सूत्र से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y है, तो मैं y का मान नहीं निकाल सकता, इस सूत्र से इस y का मान नहीं निकाल सकता। तो मैंने यहाँ वाला y देखा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो इस सूत्र से हमारा y का मान निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे y लेके इसको निकाल लूंगा। तो x और y के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब हमें ये x और ये y के मान निकालने हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो ये मान लो छोटा x है,
तो अक्स निकालेंगे अपन, ये अक्स निकालेंगे, ये अक्स यानी ये अक्स है, ये अक्स निकालेंगे तो सूत्र वही होगा x1 प्लस x2 बटे 2। x इक्वल टू ठीक है, ये x कैपिटल X लिखना है, यानी दोबारा अपन मध्य बिंदु की दिशा लेके निकालेंगे कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है हमारा 1 है, x2 कितना है x है और बटे 2, और इस x के जो निर्देशांक है ये हमने अभी निकाला है। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2 का फॉर्मूला लगाया है। ये x है ही मेरे पास, ये x1 है ही 1, और ये x की निर्देशांक कितनी देर के 7 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और x इक्वल टू 7 माइनस 1, और x इक्वल टू 6। x के निर्देशांक क्या आ गए, 6 आ गए। इसी प्रकार मैं y के निर्देशांक निकालूंगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। ओके, ये y के निर्देशांक निकाल रहा हूं मैं, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का निर्देशांक क्या है मेरे पास 4 है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। ये फॉर्मूला जो मैं लगा रहा हूँ ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है, आप वैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि ये 1:1 में है। तो m1 m2 y1 m1 y2, तो m1 1 है, 1 को मल्टीपल करेंगे तो 1 नहीं आएगा आंसर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, बट्टे 2। y1 कितना है हमारा, y1 मान लिया मैंने y है, और y2 कितना है 5 है, ये 2 डिवाइड में इधर आकर मल्टीपल में इक्वल टू y प्लस 5। तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीपल किया तो क्या 8, y इक्वल टू 8 माइनस 5, और y इक्वल टू 3। तो हमारा x का तो मान क्या आ गया 6, और y का मान क्या आ गया 3। हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, बीडी रेखा से यानी इस रेखा से मैंने x का मान निकाला और इस रेखा से y का मान निकाला, फिर दोबारा मध्य बिंदु के मान हमारे पास आ गए, तो दोबारा हमने फॉर्मूला लगाकर ये आंसर निकाल लिए। तो हमने आज 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, 5 क्वेश्चन और बच गए जो हम अगली क्लास में करेंगे। आप पढ़ते रहिए इसी उत्साह और उमंग के साथ, ताकि आपकी जो भी आपने ड्रीम देख रहा है वो आपका कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद में 7वीं एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे इसी के साथ 6 नंबर भी पूरे हो जाएंगे। आपको इसका रिजल्ट द्वार से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और इसी के साथ पढ़ते रहे, अपने दोस्तों को बताते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद, लाइक करें, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको, और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद।